थिएटर का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा था। अब थिएटर वापस संगठित हो रहा है। तो इनकी मुस्कुराहट भी देख लीजिए, ममता भरी मुस्कुराहट है, यशोदा जी का रोल करती है। जिस किरदार में हो, भले ही वो थिएटर हो या फिर फिल्मी इंडस्ट्रीज हो, आप अपने किरदार में परफेक्ट है, तो बस वही है कि आप अपने रोल में जी जान लगा दीजिए। और हमारा एक जो नाटक विक्रमादित्य, उसमें 12 ओरिजिनल घोड़े, एक हाथी और 3 मंजिला स्टेज बनता है। उसमें लगभग 200 कलाकार काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरती उतारी, बहुत अच्छा लगा। जब कृष्ण नहीं बनते हैं तो क्या बनते हैं? कृष्ण नहीं बनता हूँ तो बॉम्बे में फिल्मों में काम करते हैं। तो गरीब बनने के लिए क्या करते हैं? फटी धोती पहन लो, विग वगैरह के मेकअप होता है, उससे फिर गरीब बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पुरुष गेटअप में आते हैं तो अपना आप ही ऐसा फील होने लगता है कि वास्तव में वही पूर्ण रूप से निभाने का प्रयास करते हैं जो वास्तविक कंस रहा है। तो मुझे उतना ही करना है जितना थिएटर को चाहिए और जितना ऑडियंस जो है उसको कैप्चर करके उसमें उस रस को ले सके। हम इन्हें 10 रुपये देते हैं, 100 रुपये का काम छोड़ के आ जाते हैं। अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर या और ऐसे कई कलाकार हैं जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। वो पैसे के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, वो लोकप्रियता के लिए दौड़ रहे हैं। कॉमर्शियली सस्टेन करना थिएटर का कितना मतलब मुश्किल है आपके लिए? थिएटर के दिन वापस अच्छे आने वाले हैं और थिएटर वापस अपना परचम लहराएगा हिंदुस्तान में। महाभारत, रामायण और नाट्यशास्त्र आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा नाट्यशास्त्र जिसके मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मुरीद हैं। सारे लोग उज्जैन से आए हुए हैं और एक टीम लीडर के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है कि एक ही क्षेत्र से इतने सारे हीरे तराश करके ले आना। क्या करती हैं, क्या रोल है आपका? गोपी और डांस। गोपी और डांस? तो गोपियाँ तो डांस वैसे भी करते हैं, हमने बचपन से सुना है। आप? गोपी का है। तो अगर कृष्ण जी थीम हो तो गोपियाँ ना हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये सारा चीज़ संभव इसलिए हो पाया है क्योंकि उसके पीछे एक मजबूत लीडरशिप है। कैसे खड़ा किए ये वाली टीम? लगभग 20 साल पहले माननीय मोहन यादव जी उज्जैन विकास प्राधिकरण में चेयरमैन बने थे। उनकी परिकल्पना थी कि उज्जैन धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, तो कुछ मैं शुरू करूं। तो एक नाटक विक्रमादित्य की शुरुआत की। फिर वो विधायक बने तो दूसरा नाटक राजा भोज का शुरू किया। फिर वो मंत्री बने तो तीसरा नाटक कृष्णायन शुरू किया। इस तरह से सिलसिला चलता गया। आज एक बहुत बड़ी टीम खड़ी कर दी। हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम करते आ रहे हैं। और हमारा एक जो नाटक विक्रमादित्य, उसमें 12 ओरिजिनल घोड़े, एक हाथी और 3 मंजिला स्टेज बनता है। उसमें लगभग 200 कलाकार काम करते हैं। उसका मंचन अभी 12, 13, 14 अप्रैल को रामलीला मैदान दिल्ली में होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के उसको देखने की पूरी उम्मीद है। तो जो लोग थिएटर से प्रेम करते हैं, अभी भी जिनके दिलों में थिएटर जिंदा है, जरूर जाइए और देख करके आइए। क्या रोल करती हैं आप? यशोदा जी का। यशोदा जी का? एक तो इनकी मुस्कुराहट भी देख लीजिए, ममता भरी मुस्कुराहट है, यशोदा जी का रोल करती हैं। आप लोग जब रोल करते हो थिएटर आर्ट में और वो जो अपने कैमरे के सामने ऐसे बॉलीवुड के आर्टिस्ट होते हैं, कुछ अंतर आप समझ पाते हो उसमें? देखिए, अपने अपने रोल में डूबना सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आप जिस किरदार में हो, भले ही वो थिएटर हो या फिर फिल्मी इंडस्ट्रीज हो, आप अपने किरदार में परफेक्ट है, तो वो उनकी जगह है, हम हमारी जगह है। तो बस वही है कि आप अपने रोल में जी जान लगा दीजिए। ये थिएटर, अब पीछे वाले भी आगे आ जाएं। आपकी तो आरती उतारी गई है आज। तो ये लीड, और वैसे तो आप लोग ये कुछ भेदभाव तो नहीं रखते, मुझे ऐसा देखने को मिला कि लीड और जूनियर आर्टिस्ट, बट स्टिल आपकी जो आरती उतारी गई, कैसा महसूस कर रहे थे? मुख्यमंत्री के सामने भगवान बन गए। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण का अवतार था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरती उतारी, बहुत अच्छा लगा। भाई साहब आए, हमें प्रोत्साहित किया, सारी टीम का उत्साहवर्धन किया। इससे सारी टीम में और जोश आया। वाकई एक दिव्यता लेकर के यहाँ मौजूद हैं आप। ये जब कृष्ण नहीं बनते हैं तो क्या बनते हैं? कृष्ण नहीं बनता हूँ तो मैं लाइव थिएटर भी करता हूँ। विक्रमादित्य जो होने जा रहा है उसमें विक्रमादित्य करता हूँ। राजा भोज जो होने जा रहा है उसमें राजा भोज करता हूँ। बेसिकली थिएटर को ही आपने अपना समय सारा दे रखा है। बॉम्बे में फिल्मों में काम करते हैं। बॉम्बे में, ये पीछे से डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब ने बता दिया कि फिल्मों में भी काम करते हैं। आप लोग पीछे क्यों खड़े हैं? जरा मैं आप लोगों के पास आ जाऊँ। आप क्या वो नन्हे कृष्ण बने बचपन वाले? हाँ, बिल्कुल, बाल कृष्ण। तो बेसिकली गोपियों के आगे पीछे वाला ही आपका रोल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा महसूस होता है? अच्छा होता है। अच्छा ही होता है। तो ये वैसे बदमाश भी हैं जैसे कृष्ण जी बचपन में हुआ करते थे? तो आप राधा का रोल करती हैं, आप ही बता दीजिए। हाँ जी, बहुत मिस्टीरियस है। बहुत मिस्टीरियस है। एक्चुअल में है। हाँ, आप क्या करती हैं? मैं अपार्ट फ्रॉम मैं बीटेक कर रही हूँ फ्रॉम इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं
और कुछ लोग बॉलीवुड वगैरह में काम करते हैं। नृत्य की निर्देशिका भी हैं, जितने सुंदर नृत्य हैं, उस सभी के नृत्यों की निर्देशिका रेणुका देशपांडे हैं, जो राधा और कुछ हो ना हो, अगर प्रोड्यूसर आपकी ऑन स्टेज तारीफ कर रहा हो तो वाकई आप कुछ अच्छा ही करके बैठे हैं। सही बोल रहे हैं? हैं? तो पूरे टीम वाले हाँ में हाँ मिला रहे हैं, मतलब आपने अच्छा काम किया है। क्या क्या रोल करती हैं आप? मेरे बहुत सारे रोल हैं। मैंने बिजली का रोल किया था, अभी पृथ्वी जी का रोल किया था, और डांस में भी। बिजली कैसे बन जाती है? बिजली जो नष्ट करती है ना, वो मतलब बिजली कैसे बन जाती है इन द सेंस। आसपास वालों को कभी करंट वरेंट तो नहीं लग गया? नहीं नहीं, ऊपर से जो बारिश वगैरह होती है, तूफान वगैरह आता है, उस वे में। हाँ, मतलब डराने धमकाने वाला काम आपका है, तो हम थोड़ा दूर रहेंगे। आप क्या करते हैं? मैं छोटा सुदामा बनता हूँ, जो कि इसमें नहीं था वैसे, और वेद व्यास का शिष्य बनता हूँ, और जो सांदीपनि के जो शिष्य होते हैं वो बनता हूँ। ये सुदामा को लेकर के बहुत सारी कहानियां हैं और गरीबी उसमें सबसे पहले आती है। तो गरीब बनने के लिए क्या करते हैं? फटी धोती पहन लो, फटी धोती, और ऐसे मतलब रोल रहता है, मतलब जैसे कि जो निभाना। इतने अच्छे बाल ऐसे सेट किए हुए और एक आभा, वीक वगैरह रखते हैं, मेकअप होता है उससे, फिर मतलब गरीब बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसमें मेकअप होता है। आप क्या बनते हैं? आप तो सेना वाले जय श्री गेटअप। महाकाल। हाँ, जय श्री माँ। मैं मेघ भी बनता हूँ, अभी सैनिक में हूँ, और वेद व्यास के शिष्य रहते हैं वो भी बनता हूँ, बाकी नागरिक तो हैं ही सही। एक कोई इंसान जो अपने रोल को थोड़ा अलग तरीके से बता पाए। अलग तरीके से मतलब कि जब वो उस रोल में जा रहा होता है तो अपने वास्तविकता से वो कितना बदल चुका होता है। कोई हम कंस का रोल करते थे। ये लीजिए, आपकी आंखें भी बड़ी डरावनी सी हैं। तो क्या ये सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए फिर। जी, जब हम लोग का मेकअप शुरू होता है और जब पूरे उस गेटअप में आते हैं तो अपना आप ही ऐसा फील होने लगता है कि हम वास्तव में वही हैं। जो समय जो कंस रहा था, एहसास होता है कि हम वही है, वही फील करते हैं। जब फील करते हैं तो 10-15 मिनट में जब हमारा रोल स्टेज पर होता है तो हम वास्तव में उसको डूब कर और पूरी तरह से मतलब उसको पूर्ण रूप से निभाने का प्रयास करते हैं, जो वास्तविक कंस रहा है। और मैंने अभी विशाला के जितने भी नाटक हुए हैं, आपने बताया विक्रमादित्य, राजा भोज और ये कृष्णायन, इसमें मेरा सवाल अभी भी वो कंस से जुड़ा हुआ रहेगा कि जब आप उसमें परिवर्तित करते हैं तो मेंटली आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं, दर्द पहुंचाएं, चोट पहुंचाएं, पटक दें, बच्चों को मार डालें? देखिए, वो अपना अपना कैरेक्टर है और मैं वास्तव में उस कैरेक्टर को निभाने वाले व्यक्ति हूँ। तो मेरे अंदर दोनों ही चीज़ें हैं। मैं अपना आप में नॉर्मल व्यक्ति भी हूँ और उस कैरेक्टर को निभाने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे उतना ही करना है जितना थिएटर को चाहिए और जितना ऑडियंस जो है उसको कैप्चर करके उसमें उस रस को ले सके। जो भी करुणा रस हो या हास्य रस हो तो उसमें पूर्ण रूप से ऑडियंस डूब जाए, इतना हम करके दिखाते हैं और प्रयास करते हैं उसका। देखिए, थिएटर आर्टिस्ट और नॉर्मल लोगों में यही अंतर है कि कैरेक्टर में कब गए और वो नवाज भाई बोलते हैं कि टक्कर से छू के वापस आ गए। ठीक है, कुछ इसी तरीके से आप राधा बनती हैं, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहती हैं, है ना? तो क्या कुछ क्या कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं? सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या सुना है अभी तक? कॉम्प्लीमेंट इज कि डांस एंड एवरीथिंग इज इट शुड बी ग्रेसफुल एंड इट शुड बी ब्यूटीफुल एंड इट इज। राधा सिर्फ कृष्ण को उनके चंचलता में ही नहीं साथ देती बल्कि शर्माती भी हैं। और इसी के साथ मैं ये जो आप मंच है, मैं बस इस मंच को एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि एक बार आप सबके चेहरे देख लीजिए। ये वही लोग हैं जो थिएटर के फॉर्म में काम करते हैं और शायद जो थिएटर है या फिर जो आप लोग कम देख पा रहे होंगे इस समय में, जो थिएटर है उसके पीछे का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि थिएटर का जो वजूद है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, तो कॉमर्शियली सस्टेन करना थिएटर का कितना मतलब मुश्किल है आपके लिए? मेरा ऐसा मानना है कि थिएटर का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा था, अब थिएटर वापस संगठित हो रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पे और जो छोटी छोटी मूवीज़ आ रही हैं उसमें बड़े बड़े एक्टर आके उसमें जुड़ रहे हैं। जो लोग की बड़ी फिल्म करते हैं, जैसे आजकल अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर या और ऐसे कई कलाकार हैं जो मतलब चरित्र अभिनेता हैं, वो इन छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। वो पैसे के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, वो लोकप्रियता के लिए दौड़ रहे हैं। और इसी
जो अब मुहिम छिड़ी है इसके कारण अब जो है थिएटर में भी जान आने लगी है। इसका उदाहरण है हमारे जो पीछे विक्रम सिंह चौहान है, ये बॉम्बे में है लेकिन थिएटर के लिए बड़ी बड़ी शूटिंग छोड़ के अपने एपिसोड छोड़ के आ जाते हैं। हम इन्हें 10 रुपये देते हैं, ये 100 रुपये का काम छोड़ के आ जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल ऐसा है जो बता रहा है कि थिएटर के दिन वापस अच्छे आने वाले हैं और थिएटर वापस अपना परचम लहराएगा हिंदुस्तान में। तो स्टेज पे जाइए, थिएटर को देखिए, सिनेमा से ओटीटी से अगर आपको अगर वक्त मिले तो थोड़ा समय थिएटर आर्टिस्ट को भी दीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, इसकी गारंटी हम खुद लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ मैं प्रत्यक्ष दुबे, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़।